अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और व्लॉग मैं अभी इफ्तारी में स्टार्ट करूँ। इफ्तारी आज मेरी ऑफिस में है तो मैंने अपने लिए जूस लिया है और ये क्रॉसेंट है, ठीक है, और पानी है। लेकिन व्लॉग प्रॉपर तरतीब से इसलिए नहीं भी आ रहे हैं क्योंकि लाइफ एक बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह चल रही है। कुछ नहीं पता, सुबह उठती हूँ क्या हो रहा है, शाम में उठती हूँ क्या हो रहा है, कौन सी चीज़ें कहाँ चल रही हैं। मैंने आपको बताया था ना कि हाँ, मैं जो है वो ये रूम खाली करूँगी चूँकि इसका एसी का और मेंटेनेंस का बहुत ज़्यादा इशू है। वॉशरूम साफ़ ही नहीं किया जाता और किचन गंदा रहता है। जब हम जाते हैं हमें तब भी खुद साफ़ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है और एसी ही नहीं चलता। अब रूम में अगर एसी नहीं चलेगा तो आप किस तरह से रहोगे। आपको पता है यहाँ पे फैंस नहीं होते, यहाँ सारा काम जो भी होता है वो एसी का होता है। अब मसला ये है, इतने दिन से एसी नहीं चला, हम तंग हैं, ठीक है, और हमने मिड मंथ में ही लिया था। अब जब हमने उसको मिड मंथ में ही बोला कि हम खाली कर रहे हैं तो उसने हमसे बदतमीजी करना शुरू कर दी। और इतना ज्यादा कोई बदतमीज इंसान है वो, इतनी ज्यादा कोई बदतमीजी कर रहा है, ठीक है। और पहले उसके लिए भाई बहन इस तरह से होता था। अब वो इतना कोई ड्रामेबाजी कर रहा है। ऑल तो हम उसकी कंप्लेन कर सकते हैं बट कंप्लेन करने में बहुत ज्यादा मैस जाएगा। और अभी उसने इतना हमें कोई तंग कर दिया कि अब भी खाली करो। हमने बोला हम अभी खाली नहीं करें क्योंकि हमें जो दूसरी लोकेशन मिलेगी वो हमें मिलेगी 18 को। बट उसने हमें जो तंग किया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है कि हाँ नहीं मुझे 20 दिन का एक्स्ट्रा किराया चाहिए। क्योंकि और जब लास्ट टाइम हम जब शिफ्ट हुए थे तो उसने बोला अगर आपने मिड में शिफ्ट होना है तो हो, अदरवाइज आप जो वो निकल जाए, मतलब हम किसी और को दे रहे हैं। उस टाइम पे उसने भी हमें तब भी तंग किया। फिर हमने वहां पर जहां से हमने छोड़ा वहां पे हमने मिड मंथ में छोड़ा क्योंकि हमारे लिए परेशानी थी, ठीक है। हमने वहां पे डबल रेंट पे किया था, मतलब जो मिड मंथ मतलब हाफ मंथ रह गया था हमने उसका पे किया। फिर हम यहाँ पर आए, हमने इसका डिपॉजिट भी दिया और फिर हमने इसको शिफ्ट भी किया, ठीक है। अब जब हमने उसी ही मिड मंथ में बोला, मतलब 10 को हमारा खत्म होता है, हमने बोला कि ठीक है हम जो डिपॉजिट दिया हुआ है वो हम 10 दिन का और कर लेते हैं, ठीक है, और जो भी उसके ऊपर अमाउंट बनते दे देते हैं। बट वो इतना कोई बदतमीज आदमी है, इतना कोई लेवल का बदतमीज इंसान है कि वो कह रहा है नहीं हमें अगर आप 20 दिन में किराया दे दो ठीक है, नहीं तो आज रात में ही खाली करो वरना मैं सामान उठा के फेंक दूंगा। ऑल्दो मैंने अभी उसका 20 दिन का रेंट तो दे दिया, ठीक है, मैं उसको कल दे दूंगी। लेकिन जब मैं इसको छोड़ूंगी, मतलब जहां मैं ये जगह छोड़ूंगी तो मैं इसकी कंप्लेन लाजमी करूंगी बिकॉज मैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और दुबई में ये सब चीजें इलीगल हैं तो मैं ये सब चीजों के ऊपर कंप्लेन लाजमी करूंगी, रादर देन कि मैं जो है वो चुपचाप बैठी रहूं, ताकि अगला कल को कोई आने वाला कोई और इसके साथ ड्रामे ना कर सके। वो सही है, इसके साथ जो होता है जो उसके दूसरे होता है, ऊपर से कोई और नहीं, कुछ नहीं तो कह रहे एसी भी आपने ही खराब किया है और मैंने ही उनकी वाइफ से बदतमीजी की। मैं तो उसकी वाइफ को जानती थी तो बदतमीजी कहां से की, पहली बात भी है। पता नहीं कौन कौन से गड़े मुद्दों से उखाड़े, इतनी कोई बदतमीजी, कोई लेवल, लाइफ इतनी कोई रोलर कोस्टर चल रही है कि अभी पता नहीं है कि अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से करना, किस तरह से मैनेज करना है। अजीब कोई दुबई की सिचुएशन अलग चल रही है। सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ हैं, सारी चीजें सेफली ही चल रही हैं। बट आप बदतमीजी का कोई इलाज नहीं कर सकते, लिटरली बदतमीजी है। मैंने उसको अभी कोई जवाब नहीं दिया लेकिन हाँ मैं उसकी कंप्लेन इंशाल्लाह लाजमी करूंगी क्योंकि इस तरह की बदतमीजी कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, स्पेशली इन दुबई में जिस तरह से वो कर रहा है। तो टेनेंट के साथ आप कोई भी बदतमीजी नहीं कर सकते। और अगर आपने मिड मंथ में दिया था तो आप मिड मंथ में ही आपको खाली करना होगा, ठीक है, अदरवाइज आपको डिपॉजिट देना होगा। अब वो कह रहा है कि जो हमने डिपॉजिट दिया है वो 30 तारीख को वापस करेगा। ऑल्दो 30 तारीख तक का मैं अपना पूरा सामान नहीं उठाऊंगी, मैं सामान रोक के रखूंगी और मैं अपने पेमेंट पहले वापसी लूंगी, डिपॉजिट, फिर उसके बाद मैं कंप्लीट सामान लेके फिर अपने दूसरे वाले घर पे शिफ्ट होंगी क्योंकि वो वाला घर मुझे इंशाल्लाह 18 को मिलेगा। लेकिन यार यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग होते हैं ना, अपने आप को इतना कोई इसलिए पाकिस्तानी बैन है, लिटरली इसलिए पाकिस्तानी बैन है। अदरवाइज दूसरी नेशनैलिटी में इतनी कोई बदतमीजी नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तानी स्पेशली जो पंजाबी टाइप लोग होते हैं ना, वो यहाँ पे इतना कोई लेवल का गंदा बना करते हैं कि उनको लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं और वो बहुत इसलिए जो यहाँ पे जो लेवल होता है ना ये पंजाबी का, तो ये यही होता है कि ये रेंट वगैरह पे दे रहे होते हैं या फिर ड्राइवर होते हैं या इस तरह का ही काम कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते यहाँ पे आकर। लिटरली मुझे बहुत शदीद गुस्सा आ रहा है, लिटरली। लेकिन अभी रोजा है तो रोजे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सब्र दिया है तो उस सब्र से गुस्सा ठंडा हो गया। लेकिन अल्लाह पाक भी देख रहे होते हैं कि कौन किसके साथ अच्छा कर रहा है और किसके साथ बुरा कर रहा है। वो भी होता ही इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है, अल्लाह पाक जो भी करते हैं बेहतरीन होता है। बट इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतरीन होगा और मैं लाजमी बताऊंगी कि मैं करूंगी क्या उसका। लेकिन मैं उसकी कंप्लेन लाजमी करूंगी क्योंकि उसकी इस हरकत का मैं उसको जवाब लाजमी दूंगी, गुस्से से नहीं, बदतमीजी से नहीं, जो मुझे नहीं आती है। लेकिन हाँ जो लीगल एक्शन है वो मैं जरूर लूंगी इसके अगेंस्ट।
अभी इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी का भी टाइम हो गया और क्या नाम है कुछ कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता। इफ्तारी करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं। इफ्तारी में तो खैर बहुत शदीद गुस्सा था। गुस्सा ठंडा होने के बाद थोड़ी बहुत लाइफ अपडेट ये है कि हालात सो हैं। बात ये है गाइस कि मैं ये नहीं कह रही कि हालात ख़राब होने की वजह से आप डर के बैठ जाओ या आप प्रे नहीं करो, आप अच्छा नहीं बोलो, मतलब लाइक डर डर के रहो, नहीं। आप ब्रेव रहो, अच्छा सोचो, फीलिंग पॉजिटिव रखो तो सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और मेरे ख्याल से इसका अंदाज़ा आपको यहाँ के ट्रैफिक से हो ही गया होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दुबई कितना सेफ है। हाँ, हर जगह टेंशन, प्रॉब्लम, मसले, परेशानी आती ही आती है। हर लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं होती है। आप पाकिस्तान में होते हैं तो वहाँ पर भी होती है, आप किसी और कंट्री में भी होते हैं तो वहाँ पर भी होती। तो हर जगह इस तरह से अप्स एंड डाउन चलते हैं, वहाँ पर आपने स्ट्रांग रहना है। पता है गाइस, बात ये नहीं है कि आप कैसे मैनेज करो, बात ये आपको हर कुछ मैनेज करना पड़ता है। आप जब फैमिली के साथ होते हो तो आपको आधी चीजें मैनेज करनी होती है, आधी चीजें वो खुद ही मैनेज कर लेते हैं। पर जब आप फैमिली के साथ नहीं होते ना, तब आपको हर एक चीज खुद मैनेज करनी है। आपने अपनी प्रॉब्लम्स खुद देखनी है, आपने उनके सॉल्यूशंस भी खुद ढूंढने हैं, आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। दूसरा, आपने घर के काम भी खुद देखने हैं, आपने ऑफिस भी खुद देखना है, आपने अपने बाकी के सारे काम भी खुद देखना है, आपने अर्निंग भी खुद करनी है। क्योंकि आपने सिर्फ अपने आप को ही सेटल नहीं करना, बल्कि अपनी फैमिली को भी देखना है। घर पे भी पैसे भेजने होते हैं, घर की भी चीजें चेक करनी होती हैं। हर मंथ कोई ना कोई एक्स्ट्रा अगर कोई चीज आ जाए तो वो भी आपको मैनेज करनी पड़ती है। तो लाइफ इतनी इजी नहीं होती जितना आप लोग समझते हैं कि बाहर आने के बाद इजी हो जाती है। बाहर आने के बाद तो आप ये समझ लें, आप जेन्युइनली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, जहां आपने कमाना भी खुद है, खाना भी खुद है, बीमार होके दवाई भी अपनी खुद ही लेकर आनी है, आपने सहना भी खुद है, आपने हर चीजें खुद ही मैनेज करके आगे चलनी है। और उसके बावजूद भी आपने हंसना है, आपने किसी को ये नहीं बताना कि आप प्रॉब्लम में है, क्योंकि अगर आपने ये बता दिया तो लोग सिंपैथी देना शुरू हो जाएंगे, और या तो फिर ये बोलना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये तो सिंपैथी के लिए हो रहा है सब कुछ, इसको सिंपैथी चाहिए तो इसलिए ये सब कुछ ये कर रही है, सिंपैथी की वजह से ये बड़ी बन गई है, सिंपैथी की वजह से ये हो रहा है, सिंपैथी की वजह से वो हो रहा है। तो लाइफ ऐसी हो जाती है आपकी। सो मैं बस यही बोलूंगी कि लाइफ में सब चीजें आसान नहीं होती हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है और फिर आपको शायद कुछ मिल जाता है। बट इन सब में अगर कोई एक चीज होती है ना, वो होती है कि आप अल्लाह का कैसे शुक्र अदा करें। जेन्युइनली हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें उतना कम है। छोटी मोटी चीज के लिए भी अल्लाह का शुक्र अदा करें तो भी कम है, क्योंकि अल्लाह पाक ही है जो आपको सब कुछ दे रहा है, आपको सब चीजें मिल रही हैं, आप सब चीजें अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। वाकई में अल्लाह ताला का जितना 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 शुक्र अदा करूं उतना कम है, क्योंकि जितने लोग बोलने वाले हैं ना, उसके मुकाबले में तो अगर मतलब आप कितना कितना खत्म हो जाओ, लेकिन अल्लाह पाक आपके साथ है ना, तो कोई आपको गिरा नहीं सकता। तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं भी अपने लिए हर दिन यही सोचती हूँ, मुझे हिम्मत नहीं आनी, बस थोड़ी और मेहनत, थोड़ी और मेहनत, थोड़ी और मेहनत करके इंशाल्लाह मैं पहुंच जाऊँ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं सब कुछ टाइमली कर लूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और सारी चीजें सही हो जाएंगी। शिफ्टिंग के लिए सोच रही हूँ, शिफ्टिंग के लिए फिर से सामान पैक करना पड़ेगा। वाई गाइस, वाई वाई, फिर से सामान पैक करो, फिर से सब कुछ करो, या अल्लाह। वाकई में जब आप दूसरे कंट्री आते हो ना, तो आप अपनी फैमिली से दूर हो तो आप सफर में ही रहते हो, और लिटरली ऐसा लगता है कि हम हर दिन सफर में ही है। बस अल्लाह करे मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लूँ। ईद की सिर्फ 3 दिन की छुट्टी है, मुझे नहीं पता उसमें मैं तैयार होंगी या मैं शिफ्टिंग करूंगी। या अल्लाह हिम्मत दीजिएगा। चलें घर चलते हैं, घर चल के फिर देखते हैं नूर एंड शैम क्या कर रहे हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और तो मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, मैं पूरी तरह से एग्जॉस्ट हुई थी, बट नहीं, व्लॉग बनाना है आपके साथ, रियल चीज और जो सच है वही शेयर करना है। बट अल्लाह मालिक है, जो होगा इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेंगे तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी चलते हैं और चल के
घर पे देखते हैं क्या हो रहा है, और फिर खाना भी बनाना है। जो कल बनाया था वो खत्म हो गया है, तो खाना भी बनाते हैं। अब देखते हैं क्या बनाते हैं, क्योंकि इफ्तारी तो हम कर नहीं रहे हैं, तो खाना ही होता है जो हम लोग खा रहे होते हैं। तो बस अब घर जाते हैं, खाना बनाते हैं, सारे काम कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। गाइस, मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया था। घर जाने के बाद खाना बनाया, और खाना बनाने के बाद खाना बनाते बनाते ना मुझे रात के 2 बज गए थे। और कल किचन में भी रश हो रहा था, बिना वजह की लड़ाई झगड़े सब कुछ चल रहे थे। और ऊपर से हमें मालिक मकान ने इतना कोई लेवल का तंग किया हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मेरी सर्जरी हुई हुई है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती विदाउट एसी। तो वो बोल रहा है एसी आपने खराब किया, मतलब उसने तंग करके रख दिया। अब खैर हमने उसको बोल दिया कि भाई जो तुम हमें प्रूफ ला के दो, फिर हम उसके बाद बात करेंगे। उसकी वजह से इतनी कोई ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन वाला दिमाग हुआ है ना कि कुछ ब्लॉग शूट करने का या कुछ भी करने का टाइम नहीं मिल रहा है, और ना ही वो माइंड उस सेंस में क्या मैं शूट करूँ और शूट करके बताऊँ कि मैं अभी क्या कर रही हूँ। बस ये है। फिर उसके बाद सुबह बस वही खा के मैं सो गई थी। सहरी में मैं नहीं उठी क्योंकि मेरी आँख नहीं खुली। फिर उसके बाद मैं सुबह उठी, फ्रेश हुई, शावर लिया, सफाई वफाई की, फिर उसने फिर तंग करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैंने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के और जो है अभी मैं सारी नमाज कंप्लीट करके अपने आई हूँ अपने पार्सल लेने के लिए, क्योंकि जो मेरे 2 पार्सल थे ना, मोस्ट अवेटेड पार्सल, एक ये वाला और एक ये पार्सल, ये दोनों आने थे। तो अब ये दोनों आ चुके हैं, तो मैंने बोला मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि ये लाजमी है कि मुझे ओपन करने ही करने हैं। तो बस इनको मैं बस उठाने के लिए अभी ऑफिस आई थी, इसी इन दोनों को लेके मैं जा रही हूँ, और जाके बस देखूंगी इफ्तारी क्या बनानी है। वैसे तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं होगा इफ्तारी का, बट आई विल ट्राई कि मैं क्या बनाती हूँ, क्योंकि आज छुट्टी है और जो मतलब वेदा भी है, तो किसी के चक्कर में मूड क्यों ख़राब करना। इफ्तारी करते हैं प्रॉपर, और फिर उसके बाद जो है ना वो हम लोग अपने बाकी के काम निपटाते हैं। किचन में बहुत सारे लोग हुए तो मैं नहीं इफ्तारी बनाऊंगी, डायरेक्ट आपको ये बताऊंगी कि इफ्तारी में हम क्या खा रहे हैं। हाँ, और अगर लोग नहीं हुए तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं शूट करूँ, बट जेन्युइनली स्ट्रेस की वजह से माइंडसेट नहीं है कि मैं इतना कुछ वो शूट करूँ। तो जो भी हो सके मैं शूट कर रही हूँ। बाकी दुआ में याद रखिएगा, और जो भी इंशाल्लाह प्रॉब्लम है वो जल्दी से सॉर्ट आउट करेंगे। बाकी मैं अब घर जाके मिलती हूँ। ये वाला जो पार्सल आया ना, इसको खोलते हैं। घर तो मैं आ गई हूँ, इस पार्सल को ओपन करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें मैंने सारी ऑर्डर की थी वो पूरी कंप्लीट नहीं आई हैं। लेट्स सी, ओपन करके चेक करते हैं। मैं ओपन कर रही हूँ, फिर चेक करती हूँ। हाँ, मैं बोला ना शायद ये सारा नहीं आया है। लेट्स सी, ओपन करते हैं। तीनों आए। ये मैंने ईद के फर्स्ट डे के लिए ऑर्डर किया है, ये सेकंड डे के लिए ऑर्डर किया है, और ये मैंने थर्ड डे के लिए ऑर्डर किया है। ईद के लिए ऑर्डर किया है, और ये मैंने सारा लाम से ऑर्डर किया है। अब इसको ओपन करके वेयर होते हुए आप मुझे ईद पर ही देखिएगा। इसकी जो मैं रील वगैरह जो शूट करूँगी वो सब ईद पे करूँगी, तो इंशाल्लाह मैं आपको ईद पे दिखाऊंगी। ईद पे पता चलेगा कि मैंने अपने ड्रेसिंग क्या मंगाए और क्या नहीं मंगवाए हैं। इंशाल्लाह फिर मैं आपको ईद पे बताऊंगी। बाकी हम इफ्तारी बनाते हैं तो उस टाइम पे मिलते हैं। 2000 years later. No more. घर में इफ्तार करनी थी, लेकिन गुस्सा इतना ज्यादा था कि मूड चेंज करने के लिए बाहर आना पड़ा। खैर बाहर हम लोग आए हैं, एक काम भी है वो भी निपटा लेंगे और इफ्तार भी कर लेंगे, और उसके बाद मेरी कुछ दोस्तें भी आ रही हैं। ओह माय गॉड, कैसे लग रहा है। कुछ दोस्तें भी आ रही हैं, तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अपना मूड खराब होगा, क्योंकि हमारी मकान ना दिमाग की बस्ती कर दी और मूड भी बहुत खराब कर दिया। तो ये फूड कोर्ट में आई हूँ, फटाफट इफ्तार करते हैं। फिर दोस्तें वगैरह भी आ रही हैं इफ्तार के बाद, तो उनसे भी मिलेंगे। तब तक इंशाल्लाह इफ्तार भी कर लेंगे, और मुझे इस ड्रेस में रील भी शूट करनी है।
हम वो भी शूट कर लेंगे। तो चले अब अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीछे देखें पूरा फूड कोर्ट है। ये तो खैर प्ले एरिया है, जहाँ पे मैं मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है वो प्ले एरिया है, और ये सारा फिटिंग एरिया है फूड कोर्ट का। अब देखते हैं खाना क्या है, डिसाइड करते हैं कि रोजा किससे इफ्तार करना है, और फिर एक को करते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है इफ्तारी के अंदर। फिर चलते हैं, कुछ नया ट्राई कर रहे हैं। हम लोग ने यहाँ पे टेस्टी शॉर्मा से ऑर्डर किया है इफ्तार के पहले, कि वही दे रहे हैं खाली। अब देखते हैं आता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या दे रहे हैं। गाइस हमारा ऑर्डर आई है, ये हमारा ऑर्डर है और मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। ये है बारबेक्यू, फ्राइज, मस्त गार्लिक, सब हमारा ऑर्डर है। आज हमारी इफ्तारी ये है। इफ्तारी करते हैं और फिर मिलते हैं। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तार हो चुकी है और आप देख रहे हैं फूड कोर्ट, पूरा फूड कोर्ट भरा हुआ है अभी, पूरा फूड कोर्ट भरा हुआ है। और इफ्तारी हो गई है, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ और अपना ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करी हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और प्लीज़ दुआओं में जरूर याद कीजिएगा। और जो ऐसे लोग, अगर कोई ऐसा लोग देख रहा हो जिनकी जान पहचान में ऐसे मालिक मकान हो या जिनसे वो रेंट पे ले रहे हैं, वो इस तरह के लोग हैं, तो प्लीज़ गाइस मत लें। वो वैसे तो बाई बाई बनते हैं लेकिन बाद में ना फिर आपको बहुत तंग करते हैं। तो प्लीज़ दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे से बेहतर हो जाए, सब कुछ स्टेबल हो जाए। मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी और नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। तब तक ना अल्लाह हाफ़िज़।